आज़ादी का जश्न, लेकिन साथ में बंटवारे का दर्द। भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने सपने देखे। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. भारत का लोकतंत्र और पाकिस्तान का इस्लामिक गणराज्य। मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और पर सपने देखना और उन्हें पूरा करना, दोनों में बड़ा अंतर है। नेहरू और जिन्ना दोनों के दृष्टिकोण अलग थे, लेकिन दोनों की नजरियात ने इन देशों के भविष्य को गहरे रूप से प्रभावित किया। नेहरू ने भारत को लोकतांत्रिक रूप से आकार दिया, जबकि जिन्ना ने पाकिस्तान के इस्लामिक गणराज्य का। बंटवारे के समय 14 से 15 मिलियन लोग विस्थापित हुए। और करीब 2 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी मानव त्रासदी में से एक है। भारत में 75 साल 17 आम लोकसभा चुनाव हुए। पाकिस्तान में 75 साल में 4 सैन्य तख्तापलट। एक ने लोकतंत्र को सींचा तो दूसरे ने सेना के साए में जीना सीखा। नेहरू से लेकर मोदी तक भारत में नेताओं ने लोकतंत्र को मजबूत किया। वहीं पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ जैसे नेताओं ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, लेकिन सैन्य तख्तापलट ने हमेशा उनकी योजनाओं को प्रभावित किया था। हालांकि समय समय पर भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताया जाता रहा है। अपने देश में लोकतंत्र के सामने 2 खतरे भी हैं। एक खतरा है मनतंत्र का, दूसरा खतरा है मनीतंत्र का। मसलन कि इंदिरा गांधी के समय और अब मोदी जी के समय एक ने सीधे आपातकाल लगाया तो दूसरे पर अप्रत्यक्ष आपातकाल लगाने का आरोप लगता रहता है। बहरहाल, जहां भारत में चुनाव का मतलब है पकौड़े, रैलियां और वादे, वही पाकिस्तान में कभी कभी चुनाव का मतलब होता है अभी नहीं, बाद में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत में चुनाव का मतलब बदला है। रैलियों की जगह मुफ्त की रेवड़ियों ने ले ली है। मतलब कहाँ जा रहे हैं हम? घर में बिठा दो कि आलती पालती मार के बैठ जाओ। भाई माँ बहना ने हम दे देंगे 2100 रुपए या 2500 रुपए दे देंगे। आलोचना तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, मगर रेवड़ियां बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आप, भाजपा, कांग्रेस, कोई भी दल हो, सभी ने होड़ लगा रखी है कौन कितना मुफ्त में देता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पिट लेंस में। भारत के संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, जबकि पाकिस्तान को संविधान लागू करने में 9 साल। आपके लिए तथ्य अजूबा या हैरानी वाला हो सकता है, मगर यह बात सत्य है। यह पाकिस्तान के राजनीतिक स्थायित्व और सोचने की प्रक्रिया को दर्शाता है। लेकिन इस यात्रा में एक काली छाया भी रही, आतंकवाद। पाकिस्तान में जब से 1980 में अफगान युद्ध की आग में घी डाला, तब से आतंकवाद ने सिर उठा रखा है, और अफसोस आज भी यह मुद्दा बना हुआ है। भारत में 1990 के दौर में कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया। भारतीय सेना और नागरिकों ने अनेक आतंकवादी हमलों का सामना किया, जिनमें कश्मीर का खूनी संघर्ष प्रमुख था। कश्मीरी पंडितों का संघर्ष प्रमुख था। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का यह दौर कई बार शांति की उम्मीदों को धोखा दे चुका है, लेकिन फिर भी दोनों देशों में संवाद की उम्मीदें हमेशा जिंदा रही हैं। फिलहाल दोनों देशों के मध्य वार्तालाप, मीटिंग्स, आदान प्रदान लगभग खत्म है। खेल से लेकर मनोरंजन के क्षेत्र में बंदिशें हैं। अब बात पैसे और आर्थिक उन्नति की कर लेते हैं। भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि पाकिस्तान 376 मिलियन डॉलर पर है। दोनों देशों ने शुरुआत खेती से की थी। भारत ने आईटी, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री में छलांग लगा दी। भारत में यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं और पाकिस्तान में, खैर छोड़िए। वहाँ लोग कहते हैं भाई पेट्रोल सस्ता कर दो, भारत में भी कहते हैं। हालांकि भारत में 2023 में करीब 105 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे, जबकि पाकिस्तान में अभी भी शुरुआती चरण में ही है। यह दिखाता है कि आर्थिक दृष्टिकोण में कितना बड़ा अंतर है। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को, जिन्हें आज भी गालियां दी जाती हैं, संसद से लेकर व्हाट्सएप तक। जिन्होंने वैज्ञानिक नजरिए को अपनाया, सूचना क्षेत्र, बिजनेस सेक्टर में उदार नीतियां लाकर
देश को आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत किया और एक मजबूत आधारशिला भी रखी। उनके बाद देश को लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने किसी न किसी रूप में मजबूती प्रदान की। पाकिस्तान धार्मिक कट्टरवाद में उलझ कर रह गया और आज तक वहीं फंसा हुआ है। हम खुशनसीब थे कि भारत को जवाहरलाल नेहरू जैसा प्रधानमंत्री मिला, ना कि जिन्ना जैसा एक धार्मिक कट्टरवादी। शिक्षा की बात करें, शिक्षा किसी भी देश का भविष्य बनाती है। भारत में 23 IITs और 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं। पाकिस्तान में 300+ यूनिवर्सिटी और शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। जहां भारत AI कोडिंग में आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान अभी भी सिलेबस पर अटक रहा है, बहस कर रहा है। ये इस बात का श्रेय फिर से जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे PM को जाता है। मोदी जी का आकलन सही से तब होगा जब वो PM सीट पर नहीं होंगे और करीब 10 साल का समय निकल गया होगा, तब ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन उनका हो पाएगा। अब बात साक्षरता की। भारत की लिटरेसी रेट 77% है, जबकि पाकिस्तान की 59%। यह दोनों देशों की प्राथमिकताओं और नीतियों में बड़े अंतर को दर्शाता है। पाकिस्तान बहुत छोटा सा देश है। अगर शुरुआत से स्थिरता और अच्छे नेता मिलते तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा किया जा सकता था। आजकल एक नया जमाना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हर किसी के पास एक डिग्री होती है और इतिहास को बदलने की पूरी ताकत। और अफसोस, इससे हमारी स्वतंत्रता संग्राम और उस दौर के नेताओं की सही जानकारी अक्सर गुम हो जाती है। नेहरू और जिन्ना के बारे में कई बार ऐसे संदेश फैलते हैं जो उनकी भूमिका को पूरी तरह से गलत तरीके से दिखाते हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि विभाजन की जिम्मेदारी केवल एक ही पक्ष की थी, लेकिन असलियत यह है कि एक जटिल प्रक्रिया थी, बेहद जटिल प्रक्रिया, जिसमें कई पहलू शामिल थे, जिस पर कई सारे एपिसोड रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, कई सारी किताबें लिखी जा सकती हैं और कई सारी फिल्में बनाई जा सकती हैं। आपने शायद सुना होगा कि नेहरू ने भारत को तोड़ दिया, या फिर जिन्ना की नीतियों ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए अस्थिर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन नेताओं ने अपने देशों के लिए क्या संघर्ष किए थे? ये सवाल उन लोगों के लिए है जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के माध्यम से डिग्री प्राप्त करते हैं, झूठ की जानकारी फैलाते हैं, आए फॉरवर्ड्स को इधर से उधर बिना सोचे समझे कर देते हैं। इसलिए इतिहास को सही ढंग से समझना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर को कैसे लिया गया? स्वास्थ्य एक ऐसी क्षेत्र है जो दोनों देशों में बड़ी समस्या है। भारत में सरकारी और प्राइवेट हेल्थ केयर का जाल फैला हुआ है, जबकि पाकिस्तान में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी विकास प्रक्रिया की राह पर है। भारत में लोग कह रहे हैं अपॉइंटमेंट कब मिलेगी और पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं दवा कब मिलेगी। भारत में आज़ादी मिलने के साथ ही स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। यही कारण है कि भारत में औसत जीवन प्रत्याशा 70 साल है, जबकि पाकिस्तान में 67 साल। पूरे 3 साल का अंतर। अगर दोनों देशों की ग्लोबल इमेज एंड इन्फ्लुएंस की बात करें तो उसमें भी अंतर है। भारत को देखा जाता है एक उभरती हुई शक्ति, IT हब और कल्चरल हेरिटेज के लिए। पाकिस्तान, अफसोस, उनको आतंकवाद और अस्थिरता के लिए जाना जाता है। जब भारत के लिए हेडलाइंस में ग्रोथ की बात होती है, भाई पाकिस्तान के लिए हेडलाइंस में क्राइसिस का जिक्र होता है। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा था, जबकि पाकिस्तान आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। अगर फिल्मों की बात करें तो बॉलीवुड ने दुनिया जीती, लॉलीवुड ने वो भी ठीक है। भारत के पास शाहरुख खान, सलमान खान और दीपिका है। पाकिस्तान के पास डायलॉग्स में एक्स्ट्रा ड्रामा है। भारत की फिल्मों का वार्षिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $2 बिलियन से अधिक है, जबकि पाकिस्तान का $50 मिलियन से भी कम। भारत और पाकिस्तान की बात हो और क्रिकेट वॉर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा दिल हो गया बहुत खराब। क्रिकेट दिलों का खेल और तनाव का कारण। भारत के पास कोहली, धोनी और अब गिल। पाकिस्तान के पास बाबर, शाहीन और एक भरोसा, अगली बार जीतेंगे। मैच का नतीजा चाहे जो हो, मीम्स का वर्ल्ड कप हमेशा भारत जीतता है, और मैचेस भी। भारत ने 2 ODI वर्ल्ड कप और पाकिस्तान ने 1 जीता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों देशों की जनता का संघर्ष। भारत और पाकिस्तान के लोग दोनों ही कड़ी मेहनत करते हैं, उम्मीदें और सपनों से भरे रहते हैं, लेकिन आतंकवाद, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से उनकी जिंदगी में हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। पाकिस्तान में लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डर और संघर्ष का सामना करते हैं, जबकि भारत में आर्थिक असमानताएं, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण हर जगह चमकती है, द फ्लाइट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में संघर्ष, लेकिन दोनों देशों के लोग शांति की राह पर चलने की उम्मीद रखते हैं। चाहे वह UNO हो या दोनों देशों के बीच किसी क्रिकेट मैच में जब लोग मिलते हैं तो उनकी आंखों में एक ही सपना होता है, शांति, दोस्ती और एक बेहतर भविष्य। लेकिन सवाल यही है, क्या हम कभी इस संघर्ष से बाहर निकल पाएंगे? क्या एक दिन हम दोनों देशों के लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे और एक साथ मिलकर खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ेंगे?
भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष कठिन रहा है, लेकिन शायद एक दिन हमें वो दिन देखने को मिले जब इन दोनों देशों का भविष्य बुरे दिन से निकलकर एक नए पॉजिटिव दौर में प्रवेश करेगा। हो सकता है कि हम दोनों देश मिलकर एक नया अध्याय लिखें, जहां पर आतंकवाद, युद्ध और राजनीति की जगह सिर्फ विकास, शांति और दोस्ती हो। हालांकि ये किताब किताबी हो सकती है, ख्याली हो सकती है, मगर उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, बिरयानी और चाय की खुशबू हमारी एकता का प्रतीक है। दोस्तों, ये थी हमारी तुलना इतिहास, राजनीति, आतंकवाद और उस संघर्ष की जो दोनों देशों की पहचान बन चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताइए आप किस टीम के हैं, बॉलीवुड या लॉलीवुड, कोहली या बाबर, पीस या मीम्स। नमस्कार।